Football superstar Lionel Messi has kicked off his much-anticipated tour of India. And then there is the iconic moment जहां पे इन्होंने तिरंगा पकड़ा हुआ है. उस वो देखो जर्सीज ठीक है, स्पोर्ट्स पीपल एक्सचेंज जर्सीज, दे गिव जर्सीज, लेकिन मेन तो वो है तिरंगा. मगर जो तिरंगा इन्होंने पकड़ा हुआ है ना, लायनल मेसी, ये जो कि अपने मतलब 2011 के बाद वो दूसरी दफा जो है इंडिया आए हैं. शादी वादी नहीं है किसी की, वो बेसिकली मेसी आ रहा है गो टूर 2025 के लिए. ऑब्वियसली लायनल मेसी इज अ वेरी बिग नेम इन मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. उनके साथ आई थिंक लुइस सुआरेज भी है, एक और कोई प्लेयर है वो भी है. तो द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज लायनल मेसी. सुनील छेत्री जी को भी मेसी ने अपनी साइन जर्सी दी है और ये पहले खेले भी हुए हैं साथ के अंदर. तो सुनील छेत्री को मेसी ने साइन जर्सी दी है, वहीं पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी साइन जर्सी मेसी को दी है. कैसे हो सकता है भाई? बिल्कुल नहीं हो सकता है. आपको तो रहना ही है आईएमएफ के फोल्ड में. अगर आप आईएमएफ के फोल्ड से निकले तो यू फेस बैंक्रप्सी और आप कर भी नहीं सकते हैं. इंडिया में है एक्चुअली प्योर जमहूरियत, डेमोक्रेसी है वहाँ पे. लेकिन कीपिंग इन माइंड, मैं मतलब बड़ी सीधे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो भाई देखें, इंडिया ने को अभी कॉमनवेल्थ गेम्स मिले 2030 में, उन्होंने होस्ट करना है. इंडिया वांट्स टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स आल्सो. एंड मेसी भी देखिए कितना खुश लग रहे हैं बिकॉज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. और इंडिया के अंदर फुटबॉल का भी बहुत ज्यादा क्रेज है. जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल. आपको पता ही है दोस्तों, फुटबॉल के बादशाह लियोनेल मेसी इस समय भारत में है. इसी के चलते मुंबई में ऐसी दो हस्तियों का मिलन हुआ जिसे देखकर करोड़ों भारतीयों का सपना पल भर में ही हकीकत में बदल गया. जी हां, भारत में मेहमान बनकर आए दिग्गज लियोनेल मेसी से क्रिकेटर के भगवान सचिन तेंदुलकर ने मुलाकात की. वानखेड़े स्टेडियम में सचिन मेसी का मिलन देख 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. पूर्व भारतीय महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने फुटबॉल के जादूगर कहे जाने वाले लियोनेल मेसी के अलावा दो धुरंधर फुटबॉल लुइस सुआरेज और रोड्रिगो ड्यूपॉल से भी मुलाकात की. इस स्पेशल इवेंट में मास्टर ब्लास्टर ने मेसी को अपनी वर्ल्ड कप विनिंग जर्सी गिफ्ट की. बदले में अर्जेंटीना के स्टार ने उन्हें फुटबॉल भेंट किए. सचिन तेंदुलकर और लियोनेल मेसी अपने अपने फील्ड के चैंपियन खिलाड़ी हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सबसे यादगार और दिल गदगद करने वाला लम्हा तब आया जब महान फुटबॉल लियोनेल मेसी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से भारतीय तिरंगा थाम लिया. ये ऐसा दृश्य था जिसे स्टेडियम में मौजूद फैंस हमेशा के लिए मोबाइल में कैद रखना चाहेंगे. लायनल मेसी, ये जो कि अपने मतलब 2011 के बाद वो दूसरी दफा जो है इंडिया आए हैं. ही इज ऑन मतलब विजिट, जहां पर वो फुटबॉल क्लिनिक्स करेंगे, चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लेंगे और पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, वगैरह वगैरह करके उनके प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली लायनल मेसी इज अ वेरी बिग नेम इन मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. उनके साथ आई थिंक लुइस सुआरेज भी है, एक और कोई प्लेयर है वो भी है. तो द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज लायनल मेसी. शादी वादी नहीं है किसी की, वो बेसिकली मेसी आ रहा है गो टूर 2025 के लिए. ये इवेंट ये वर्ल्ड वाइड टूर है और उसका एक पड़ाव इंडिया है. दिसंबर 12 से कोलकाता में स्टार्ट होगा ये टूर. उसके बाद अहमदाबाद जाएगा, मुंबई एंड दिल्ली. और इन चारों सिटीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हैं ना, वो प्लान्ड हैं, जो कि इस एक टूर के साथ जिसे कहते हैं उन्होंने इंटीग्रेट किए हैं. कि इंडिया में मेसी आएगा तो अब उसको साइट सीइंग थोड़ी करवाएंगे कि हमारे ये देखो यहाँ पे ये खाना अच्छा है, वहाँ पे ये कुतुब मीनार है, ये फ़लानी जगह है, वो मतलब ताजमहल, ये वो सारा तो उसे दिखाई देंगे. लेकिन साथ में उन्होंने कोई इवेंट्स भी रखे हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए. और इंडिया के अंदर फ़ुटबॉल का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, शायद लोगों को नहीं पता. कतर में जो फीफा का ये वर्ल्ड कप हुआ था ना लास्ट, उसमें मेरा ख्याल है करोड़ों के हिसाब से जो व्यूज़ डिजिटल और दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे वो इंडिया से आए थे. मतलब इंडिया में फ़ुटबॉल का बहुत क्रेज़ है, नेक्स्ट लेवल का. एक ठीक ठाक जो है ना फैन बेस्ड फुटबॉल की, वो इंडिया के अंदर भी रिज़ाइड करती है. अच्छा, दिसंबर 14 को वानखेड़े में जनाब आली 7 अ साइड, हर टीम में 7 खिलाड़ी, यानी कि 2 टीमें 7-7 खिलाड़ी, एक मैच होगा. उस मैच में जनाब लायनल मेसी साहब जो हैं वो मिलेंगे विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, MS धोनी से, रोहित शर्मा से और गिल से, शुभमन गिल से. इनकी यहाँ पर मुलाकात होगी, ये प्लान्ड है. ठीक है ना. अच्छा, उसके बाद जनाब मुंबई में ही मेसी जो हैं वो क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर, उनसे भी मिलेंगे. ठीक है. और
आपके सामने होगा, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम वर्सेस फुटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम। तो ये दोनों एक दूसरे को टिप्स देंगे कि एक बताएगा फुटबॉल कैसे खेली जाती है, दूसरा बताएगा क्रिकेट कैसे खेली जाती है आगे बच्चों के लिए अपने। ये तो हो गया ना इनका, अब ये और क्या ही खेलेंगे। अब मैसी क्रिकेटर तो बनने से रहा और सचिन बाजी जो है वो फुटबॉलर बनने से रहे। तो अब ये जो अगली जनरेशन है ना, ये उसके लिए एक दूसरे को टिप्स देंगे कि बच्चे को आगे इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, इसके अलावा अगर कुछ बनाना है तो ऑप्शंस होनी चाहिए। तो आगे का सोचा करो, बड़ा सोचा करो, इसलिए गरीब रह जाते हो, बड़ा नहीं सोचते हो। अच्छा ये जनाब, अच्छा मैसीज इंडिया टूर बिगिंस इन कोलकाता विद अ 70 फुट स्टैचू अनवेलिंग द गोट कॉन्सर्ट एंड द गोट कप फुटबॉल इवेंट्स। स्टैचू 70 फुट का, उसकी अनवेलिंग होगी, कॉन्सर्ट होगा, ठीक है, कप भी होगा। सही जा रहे हैं भाई। साल 2025 की बात की जाए तो आई थिंक रशिया जितना ज्यादा कह लें कि तारीफें बटोर रहा है, ये कह लें कि जो प्रेसिडेंट है रशिया के व्लादिमीर पुतिन, जिस तरह से कह लें कि इंडिया के अंदर विजिट करके आए दिसंबर 6 को हम लोगों को नजर आए और वहां पर जाकर इंडिया के साथ बहुत बड़े बड़े जो MOU थे वो साइन किए। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ऑयल ट्रेड को मजीद एक्सपैंड करने की बातें की गई और अपने जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स थे रशिया के साथ उनको मजीद कह लें कि जो स्ट्रॉन्ग है वो करते हुए दिखाई दे। इसमें जो मेजर जलन थी वो ट्रंप को होते हुए भी दिखाई दी और ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि भाई हम इंडिया की जो राइस की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे ताकि इनकी जो राइस है वो हमारे मुल्क ना आ सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी मौका मिला और पाकिस्तान के जो PM है शहबाज शरीफ वो भी कह लें कि रशिया पहुंचे और वहां पर पुतिन से मुलाकात की और बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं आपने उनको मजबूत करने के लिए कह लें कि मजीद कोशिश रही और कहा कि हम एक लॉन्ग टर्म दोस्ती चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बीच में जो बात आई वो ये थी कि 40 मिनट्स कह लें कि जो शहबाज शरीफ थे उनको वेट करवाया गया और उसके बाद ये जो न्यूज़ थी RT इंडिया ने डल कर दी और कहा कि ये फेक न्यूज़ है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। और स्पेशली हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि आखिरकार जब ट्रंप के पास जाते हैं हमारे PM, हमारे फील्ड मार्शल, तो बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनसे मिला जाता है, लेकिन जब किसी और कंट्री में हमारे PM जाते हैं तो इतना रिस्पेक्टफुल क्यों नहीं दिया जाता जितना इंडिया के PM को दिया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इसकी मेन वजह तो आपको भी पता है, शायद हम सबको ही पता है कि जब एक 17 सीटों वाला बंदा प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसकी पूरी वर्ल्ड में क्या उसकी इज्जत होगी, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। उसकी कोई हैसियत नहीं है 17 सीटों वालों की, सारी दुनिया को पता है। इसलिए उसको 40 मिनट क्या, उनको 2 दिन 40 दिन को 2 घंटे में इंतजार वो करवा सकते हैं। तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना हमारे पाकिस्तान के नज़दीक उसकी कोई हैसियत है, ना पूरी दुनिया में उसकी हैसियत है। PM है ही नहीं वो।